तो अंधविश्वास, हमारे ऋषि मुनियों ने कोई अंधविश्वास खड़ा नहीं किया, बिल्कुल एक साइंटिफिक कॉज, साइंटिफिक रीजन और साइंटिफिकली प्रूव्ड चीजें हैं ये, जो मैं इतने वर्षों से मैं पूजा कर रहा हूँ, पाठ कर रहा हूँ। मैं, भगवान ने ऐसी कृपा की, जैसे मैं कहाँ शिमला में पैदा हुआ, कहाँ मैं दुनिया के इस भाग में, अभी वो कल का इनवर कारगिल जा रहा हूँ, जो कि बिल्कुल लास्ट जगह है, उसके आगे तो अंटार्कटिका है। तो भगवान ने मुझे कुछ भेजा है ना, पर हमने जो भी पूजा की है या करवाई है और निस्वार्थ किया, लोगों को समझाया है कि पूजा को आप ऐसे मत समझो कि पंडित जी जो ऐसे कर करके चले जाते हैं, नहीं, इसके पीछे बिल्कुल एक मेथड है और एक साइंटिफिक रीजन है उसमें, जिस वजह से ये पूजा है। अंधविश्वास तो वो किसी भी धर्म में क्रिएट किया जाता है, अंधविश्वास नहीं है, ये बिल्कुल साइंटिफिक चीज है। पूजा जो होती है पंडित जी, मेरा मानना है कि पूजा दे जो शब्द है, ठीक है, संस्कृत में है तो वो ग्रंथ, वो ग्रंथ क्या है, जो ऋषि मुनियों ने लिखा है, ठीक है। और ग्रंथ जो है जो ऋषि मुनियों के, वो सच्चाई है दुनिया के बारे में, देखो जो ग्रंथ आज, परमात्मा से मिलने का हाँ, रास्ता। हाँ, आज जो ग्रंथ बन रहे हैं ना अभी, हम्म। मान लीजिए हम, हमारी एक परंपरा, अब जैसे हम गुरुओं की परंपरा, जैसे आपने कहा, मैं उनका हूँ, क्या नाम कहते हैं, गुरु ग्रंथ नानक, साहिब। नानक जी का। हाँ जी, गुरु नानक साहिब। तो नानक साहब जो है 400, 500। हाँ, 500 600 वर्ष पहले है ना। हम्म। हमारे उन ग्रंथों में सोर्स क्या है, हमारी जो पुरानी परंपरा है, रामायण, महाभारत, गीता। जब हम वाणी को मैं सुनता हूँ तो मुझे एक एक शब्द पता चलता है कि ये गीता का है, ये रामायण का है, महाभारत का है। हमारे जो भी संत महात्मा हुए, उनके पास सोर्स वही थे, लेकिन उन्होंने अपनी, उनके अंदर भगवान की एक ऐसी दिव्य कृपा थी कि अपनी वाणी में, जैसे हम कविताएं लिखते हैं, पोएट्री लिखते हैं, तो उनके अंदर एक इतना समझ थी कि उन्होंने उसको, उसके अंदर भी एक मैथमेटिक्स है कि आप, अगर हम ये श्लोक बनाते हैं तो उस श्लोक में कितने अक्षर होने चाहिए, उसके अंदर रिदम है। तो जो ये पूजा पाठ ग्रंथ है, तीन तरह से हमें जीवन में करना है। कहते हैं ज्ञान, कर्म और उपासना। आपने नॉलेज दी, आपने कुछ पढ़ा, जो आपने एजुकेशन ली, उससे आप काम कर रहे हैं ना, जॉब कर रहे हैं, जॉब का बेस क्या है, एजुकेशन, एजुकेशन। ठीक है। तो अब आजकल बड़े लोग एक पॉलिटिकली पॉल्यूटेड बातें बोलते हैं, भाई हम तो अच्छे कर्म करते हैं, कर रहे हैं कोई बात, लेकिन क्या कहा शास्त्रों में, ज्ञान से कर्म होता है पर बगैर उपासना के फलीभूत नहीं होता। तो जब भी हम कोई काम करते हैं तो साथ में पूजा पाठ करेंगे, उपासना करेंगे, भगवान को साक्षी करेंगे, तो चीजें अच्छे ढंग से फलीभूत होगी। क्योंकि अब तो सब ये होता है कि मैंने ऐसा पढ़ा, मुझे ऐसा आता है, हमने कुछ नहीं पढ़ा, वो सब जो था लिखा हुआ वही पढ़ा, वही हम बता रहे हैं, हमारे अंदर ऐसा कोई स्पेशल कुछ नहीं। जो नाम ਜਪਦਾ ਉਹ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਊਗਾ, ਪਰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿਆਰ ਫੈਲਾਏਗਾ, ਬਟ ਕਠੋਰਤਾ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਧਰਮ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਟ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿੱਦਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਜਦ ऐसा है ਕਿ ना जी, ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਜੋ आपने ਮੇਨ जब मोटिव ਤਾਂ परमात्मा ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ जब है। कंपैरेटिव स्टडी आपके पास नहीं है, हम्म। तो आपको एक ही पुस्तक लगेगी, भाई इसमें ये सब कुछ है, क्योंकि आपने आगे पीछे नहीं पढ़ा ना। जिसके पास कंपैरेटिव स्टडी है तो वो बता देगा, भाई इस ग्रंथ में, इस जगह में ये सोर्स कहाँ से है। अब हम गीता पढ़ते हैं, गीता सुगीता कर्तव्या के मन ने शास्त्र विस्तरी, गीता पढ़ो, भाई दूसरे शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं, क्यों, उसमें सारे वेद और उपनिषद का सार है। तो वो सार, उसको अगर किसी ने वेद पढ़े हैं, उपनिषद पढ़े हैं, और फिर वो गीता पढ़े और फिर वो किसी को समझाए, तो वो, अगर आपने सिर्फ गीता ही पढ़ी है, ठीक है,
ज्ञान तो है, पर अगर आपको वेदों का और उपनिषदों का, ये जो पुराणों का ज्ञान है, तो उसको आप और भी अच्छे ढंग से उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। तो ये जो लोग धर्म में गुस्सा कर रहे हैं ना, ये तो अभिमान है, घमंड, हाँ। अहंकार। दया धर्म का मूल है, क्रोध मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। ये जो निकाल रहे हैं ना लोग अब शस्त्र अस्त्र हाथों से और लोगों को तंग करते हैं, ये घमंड है, ये धर्म है ही नहीं, ये अधर्म है। क्रोध ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ पहली ਸਾਡੇ चीज, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੀਏ। बिल्कुल। ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾ ਜਾਪ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਝੂਠ, ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ आप बचावे। ये वही 5 चीजें हमारे शास्त्रों में योग से शुरू होती है। तो योग चित्त वृत्ति निरोध, हम अपने चित्त की वृत्तियों को जो कंट्रोल करते हैं उसका नाम योग है। और उसमें यही है, क्या नाम कहते हैं, सारे पांच विकार, इन 5 विकारों को ही हमने ठीक करना। तो वही सोर्सेज हमारे आगे गुरुओं ने बोले भी बेसिक चीजें यही है। अब वो चाहे हम वैदिक भाषा में बोले, योग दर्शन की भाषा में बोले, ग्रंथ साहब जी की भाषा में बोले, हम क्या नाम कहते हैं तुलसी जी की रामायण में बोले, सब वही है। तो अब क्या हुआ कि पहले हमारे भारत देश में संस्कृत ही सब पढ़ते थे, तो आस्ते आस्ते उस चीज़ का ह्रास हुआ, कम हुई चीज़ें, तो फिर अपनी भाषाओं में सब ने कुछ ना कुछ लिखना शुरू कर दिया। अब हमारे जो रामचरितमानस है जो तुलसीदास जी ने लिखी है, सारे वेद और शास्त्रों का भी उसमें भी निचोड़ है। जैसे मैं गीता की बात कर रहा हूँ, गीता तो संस्कृत में है, लेकिन जो रामायण है वो अवधी भाषा में है। वाल्मीकि जी ने भी रामायण लिखी, वो संस्कृत में है। तो आज के युग के लिए फिर वो भगवान कोई ना कोई ऐसी दिव्य शक्ति, दिव्य संत, दिव्य महात्मा जो है उनका अवतार होता है कि जो ऐसी चीज़ें समाज के सामने लाकर रखते हैं जो इजीली पढ़ सके और इजी होकर समझ सके। मेन जो मुद्दा है, जो मेन मकसद है, वो तो यही सीगा। ਹੁਣ ਆਪਾਂ गुरु कोई ग्रंथ साहिब भी गुरु जी जो बोलते हैं वो बोलते हैं भाई तुमने भगवान के पास जाना है। हाँ जी, गुरु भगवान के पास ले जाने का मार्ग है। हाँ जी। तो गुरु का जो हाथ जिसने पकड़ लिया, जिस गुरु ने आशीर्वाद दे दिया किसी भी जन को, किसी भी, तो वो पार क्या पाता है, वो भगवान का पार पाता है। उसको एक ऐसी नॉलेज, एक ऐसी समझ हो जाती है जो वो हमेशा आनंद में रहता है। आज के युग में हम सब लोग दुख का अभ्यास कर रहे हैं, सबको दुखी कर रहे हैं, और वो जो दुखी करेगा अपने को भी दुखी रखेगा। तो धर्म में किसी को दुखी करने का मतलब है कि खुद को दुखी करना। तो पहली चीज धर्म में दूसरों के प्रति स्नेह करो, प्यार करो, श्रद्धा रखो, सम्मान दो व्यक्ति को। जरूरी नहीं है कि आपको जो नॉलेज है वो सबको हो जाएगी। अब कोई बात बोले, कई तरह से बोलते हैं जी ये इन्होंने इस समाज को खराब किया, इन्होंने, अरे समाज को किसने खराब किया, किसने नहीं खराब किया, वो ये मत समझो कि तुम आज समाज को ठीक कर रहे हो। आज से पहले भी समाज को अच्छा बनाने वाले बहुत लोग थे। आज के युग में आपके पास साधन ज़्यादा है। अब जैसे मान लीजिए आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये साधन है। अगर किसी को भी बात अच्छी लगे, किसी को भी समझ आए, तो उसका जीवन तर जाएगा। तो उससे क्या होगा, अभी धर्म क्या है, अभी जीवन में किसी भी व्यक्ति को अच्छा बनाया जाए, उसकी सोच को अच्छा किया जाए, उससे बड़ा धर्म कोई नहीं। और वही सबसे मुश्किल काम है। सब तो औखा ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਪਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਝੂਠ, ਨਿੰਦਾ ਤੇ ਆਪ ਛਡਾਵੋ। बिल्कुल। ਇਹ ਭੀਤਰ ਤੇ ਇਨਕੋ ਡਾਰੋ, ਨਿਕਟ ਆਪਨ ਬੁਲਾਵੋ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਆਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਵੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਜੋ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ
वही है बट वही कर ये पाएगा जिन्हें शब्द समझ अगर, आएगी। हाँ ये शब्द अगर किसी को पता है तभी तो वो मंदिर में गुरुद्वारे में जाके जो मत्था टेकता है तो वो तभी तो कुछ बोलेगा ना। अगर आप सिर्फ, जरूरी नहीं है कि सब लोग भगवान से कुछ मांगते हैं, बहुत से लोग ऐसे भी जो समझ से आते हैं, पर अधिक प्रवृत्ति हमारी ऐसी, हम कुछ ना कुछ मांगते हैं। पर क्या मांगो, ये मांगो कि जो 5 विकार है हमारे, उन विकारों को हमारे शरीर से बाहर निकालो, और आपकी जो शुभ दृष्टि है, जो आपकी जो सात्विक जो हमारा एनर्जी है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो हमारे शरीर में, मन में, वाणी में, आत्मा में प्रवेश करे। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤੇ ਸੁੱਖ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਮੋਟਿਵ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸੁੱਖ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਪਾਣਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਫੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਧਨ ਮੰਗੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਮੰਗੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। यही नॉलेज, परमात्मा तो मंगना तो चाहिए ही नहीं है सानू, वो जरूरत तो ही नहीं। देने वाला बैठा है। हाँ, बिन मांगे मोती मिले, बिन मांगने मांगे की सब क्या कुछ जरूरत जानदा। है। जब आप ये समझते हो कि जहां पर हम जा रहे हैं उनको सब कुछ पता है, तो हमें क्या जरूरत है मांगने की। बस अपने निश्चिंत होकर जाइए। हाँ, एक रूटीन है। अब पहले मंदिर गुरुद्वारे कहाँ होते थे, अब तो जगह जगह पे बन गए। पहले कहाँ होते थे, लेकिन जहां पर भी कोई मंदिर होता था तो कोई वर्ष में 1-2 बार जाना, पैदल यात्राएं होती थी। अब तो सब मिनट में वाहन में जाते, शॉर्टकट हाँ, शॉर्टकट फटाफट ऐसे भाग फटाफट चाहिए ना सब हाँ, कुछ। तो यही दिक्कत है हमारी कि सानू फटाफट चाहिए सारा कुछ, और फटाफट ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਭਗਤੀ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰयास ਕਰਨਾ, ਬੈਠ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਬੈਠਣਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਲੱਭੇਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੂਠ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ विकार काम तो क्रोध तो दूर लोभ रवांगे, मद मोह, है ना। उस एनर्जी तो जे ਆਪਾਂ दूर रवांगे फिर ही ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ पॉजिटिव एनर्जी है परमात्मा ਦੇ ਦੁਆਰਾ बनाई गई, फिर ही ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ मिलाप करांगे। बिल्कुल, ये सबको ऐसा है, सब स्थानों पे ये प्रयत्न होना चाहिए, कोशिश होनी चाहिए। हर व्यक्ति, कोई मान लीजिए हम मतलब अपना एक समझ है, हमें तो कोई रास्ते में मिलता है कोई, उसको भी समझाते हैं। कई बार हम क्या करते हैं कि हम जैसे तीर्थ स्थान पे जाते हैं, मान लीजिए हम टैक्सी में चले गए, गाड़ी में चले गए, तो जब वहाँ हम उतरते हैं तो वो टैक्सी वाला वहीं बैठा रहता है। मैं बोलता हूँ चलो मत्था टेको, बोला हमने तो कई बार किया। अरे तू 1 लाख बार कर, ये अपॉर्चुनिटी तेरे को कब मिलेगी कि तू बार बार इनके दर्शन करने आता है। तो ये एक सोच और समझ फैलानी पड़ती है, समझाना पड़ता है सबको, तो लोग हाँ जम चलते हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी बातें हैं, कोई ऐसे थोड़ी है कि बड़े बड़े भाई शास्त्रों का निचोड़ जिसको पता है वो बस छोटी सी बात में समझा सकता है, ऐसे करो। पंडित जी कहते कि जिन्हों ने उस रब नूं पाना है वो घरे बैठ के भी पा सकता है। बिल्कुल पा सकता है, क्यों नहीं पा सकता। हमारे तो अगर आप घर की ही बात बोलो, आप कहीं जा नहीं सकते तो बोला 2-3 चीजें कर लो। तो कहते धर्म क्या है, धर्म कोई मंदिर गुरुद्वारा नहीं है, नहीं, धर्म माता पिता। माता पिता। तो जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है, उनके प्रति श्रद्धा रखता है, उनका सम्मान करता है, उसको 2 चीजें मिलती है। अभी आपने बोला ना भाई सुख चाहते हैं, सुख की जो का समुद्र है वो माँ है। तो जो व्यक्ति माता की सेवा करता है उसको सुख मिलता है। और जो सम्मान, 2 ही चीजों की दौड़ है जिंदगी में, सुख चाहिए और मान सम्मान। वही हम बड़े मान सम्मान से जिंदगी जिए, मान सम्मान पिता से मिलता है। जो व्यक्ति पिता की सेवा करता है, उनकी बात मानता है, उनके प्रति श्रद्धा रखता है, उसको मान सम्मान मिलता है। मैं सब बच्चों को समझाता हूँ, अपने माता पिता को कॉन्फिडेंस में रखो, आपको कभी जीवन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कम से कम यहाँ से तो शुरू करो ना। अब बड़े कई बार आते हैं मेरे पास, ये बच्चे जी मंदिर नहीं जाते जी, गुरुद्वारे नहीं जाते जी, बिल्कुल नहीं जाते। मैं बोलता हूँ कोई बात नहीं, ना जाए, पर इनको एक ऐसी चीज सिखाओ। बच्चों को सबसे पहले सुबह उठते ही माता पिता के
पैर छूने चाहिए सबको, बड़ों के छूने चाहिए, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी। उससे आपको कहते चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। 4 चीजें बढ़ती है, कहते आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, बल बढ़ती है और यश बढ़ता है। यही चीजें चाहिए। कि तो किसी मंदिर में गुरुद्वारे में जाने की क्या जरूरत है, पर बेस पहले तुम ग्रास रूट पे काम करो ना। तो एक ग्रास रूट की चीजें कोई नहीं समझाता ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਅਸੀਸ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਰੋਜ਼, बिल्कुल। ਹਨਾ। ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਰੱਬ ਲੱਭ ਤਾਂ ਰਹੇ ਪਰ ਉਹ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ भी। सब कुछ है, पर वो जिस ठीक है। जिस जो श्रद्धा से गया, श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, जो तो एक एक्टिंग करने गया ना उसको कुछ नहीं मिलता। जरूरी नहीं है, बहुत सारे लोग एक्टिंग करने भी आते हैं ना, भी हम आते हैं, तो वो कुछ नहीं मिलता। जब आप श्रद्धा से, हाँ श्रद्धा आस्ते आस्ते बढ़ जाती है, क्योंकि आप जब जिस स्थान पे जाओगे वो आपको कुछ ऐसे दृष्टांत आपको मिलेंगे, कुछ ऐसे साइन और सिम्टम मिलेंगे जिससे आपको लगा कि नहीं ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें हैं। बट ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। हाँ कि ਆਪਾਂ किस इंटेंशंस ਨਾਲ वो जा फिर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ भाई वो इंटेंशन में भगवान एक ना एक दिन आपकी ठीक कर ही देंगे। अगर आप जाते रहोगे हाँ तो। हाँ बिल्कुल। तो अगर आप नहीं जाते हैं या कोई नहीं जाता है तो उसका बेस घर में है। उसदे हुक्म दे नाल सब कुछ ਹੁੰਦਾ है। वो भी देखो ऐसा ही है, जो जाना है ना, मैंने आपको कहा है कई जन्मों का संबंध होता है। क्या मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं कि जो सॉफ्ट होते हैं, या मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो लहसुन प्याज की स्मेल से भी उनको प्रॉब्लम होती है। और कुछ लोग 90 साल की उम्र तक भी नॉन वेज खाते हैं, और 90 वर्ष की आयु में नॉन वेज का नाम लो तो लार टपकती है। और किसी को लहसुन प्याज की प्रॉब्लम, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि उसने कई जन्मों से प्रयास किए हैं। ये एक जन्म का प्रयास नहीं है, तो प्रयास करते रहना पड़ेगा, सबको लगाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, फल मिलेंगे। उसदे हुक्म च ही सब कुछ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। बिल्कुल बिल्कुल। उसदे हुक्म तो बिना तो कुछ नहीं ਹੁੰਦਾ, चाहे कुछ भी करिए ਆਪਾਂ, चाहे जो मर्जी बन जाइए। ये हुक्म वाली बात है, ये जो नॉलेज है ये हमारे को बचपन से ही सब हमारे बड़े लोग देते हैं, भाई नहीं ऐसा काम करना, नहीं भगवान का नाम लेना। तो शिक्षा तो वहीं से आती है ना। पर अब किसी ने नहीं सुनना तो कोई बात नहीं है, अब नहीं सुनने वाले को भी तरीके तो बताने ही पड़ेंगे ना, भाई चलो ऐसा करेगा तो। मैंने यही कहा कि कम से कम कोई माता के प्रति, अब इतने पढ़े लिखे लोग बच्चे इतना शाउट करते हैं घर में माता पिता के लिए, ये क्या एजुकेशन है। और भाई कई तरह परिवारों च अगर माँ प्यो ही गलत होन, क्योंकि ये भी क्वेश्चन है। हाँ अगर माँ बाप का व्यवहार ही बड़ा गलत देखो है, फिर भी अगर बच्चा समझाने की कोशिश कर रहा है अपने माँ प्यो ਨੂੰ कि नहीं, क्योंकि अगर ਹੁਣ एक बच्चा जो कि सच का साथ दे रहा है ਜਾਂ सच ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, जो दुनिया ਨੂੰ भी समझ रहा है, और सच तो दुनिया तो ही पता लगता है, पर ਉਹਨੂੰ पता लगता है कि पहला मैं अपने घर ਦੇ ਵਿੱਚ जो झूठ चल रहा है, जो गलत चल रहा है, उसਨੂੰ वो सही करने की कोशिश करेगा। पहला करते रहना पड़ेगा। देखो और अगर माँ बाप नहीं मनते उस जगह ते लड़ाई ही होती है, फिर ओदा की हल है? वही बात है। देखो जो बच्चे हैं ना वो माता पिता से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ठीक। तो जब आपके पास नॉलेज है तो नॉलेज तो विद्या अमृत मश्नुते, विद्या तो अमृत देती है। तो आपने अपने माता पिता को सुधारने का भी बीड़ा लेना पड़ता है, उसके लिए भी कोशिश करनी पड़ती है। हाँ जी। अगर तुम्हें तुम्हारे माता पिता 100 बार उल्टा बोलते हैं तो तुम उनको 1000 बार अच्छा बोलो, एक दिन वो आपके माता पिता ठीक हो जाएंगे, शर्त ले लो लिख के। यही तो व्यवहार है। प्यार, व्यवहार से आप किसी को ठीक कर सकते हैं, प्यार से। हाँ बिल्कुल, है ना। जिन्हें प्रेम कियो ते नहीं प्रभ पायो। तो वही गल है कि जे प्रभु ਨੂੰ पाना पहला ਆਪਾਂ माँ बाप दी ਅਸੀਸਤਾ ਲਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ એનર્ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਬਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਚ ਲਈਏ, ਪਰ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਚਾਹਨਾ ਹੈ। पर जेडे साडे कर्म है वो मैटर करते हैं सब तो ज्यादा। कर्म को ठीक करने के तरीके हैं वही। अब मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, आपकी जन्मपत्री में जो लिखा है, एक मिनट मैं सॉरी मैं तुहानू कटना नहीं चाहता, पर इहदे विच ही एक क्वेश्चन है
ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਐਸਟਰੋਲੋਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਐਸਟਰੋਲੋਜੀ ਦਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਔਰ ਲੋਕੀ ਉਹਦਾ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਬੀਇੰਗ ਅ ਨੌਲੇਜੇਬਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਐਸਟਰੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਸਾਡੀ लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ है। देखो, ज्योतिष जो है वो हमारे वेद हैं। वेद को पुरुष भगवान बोला भी, एक पुरुष की आकृति है, उसमें अलग अलग है, व्याकरण है, छंद है, उपनिषद है, वेद है। तो उसमें जो उस पुरुष की का जो मुख है, उसमें जो आंखें हैं वो ज्योतिष है। तो ज्योतिष एक प्रत्यक्ष शास्त्र है, उसके चंद्रमा और सूर्य साक्षी है। तो जितनी भी दुनिया में चीजें घटित होती है वो ज्योतिष के 9 ग्रहों के आधार पर ही होती है। अभी तो 12-13 ग्रह भी बनाने शुरू कर दिए थे लोगों ने, पर वो 9 ग्रह ही है। तो ज्योतिष क्या करता है? ज्योतिष एक मार्गदर्शन करता है। ज्योतिष कोई किसी का ग्रह, ज्योतिषी ग्रह नहीं बदल सकता किसी के, लेकिन मार्गदर्शन है। किसी के ग्रहों में कोई परेशानी है, जैसे हम कहें भाई कोई ग्रह अशुभ फल देने वाला है, कोई शुभ फल देने वाला है। शुभ फल देने वाले ग्रह के समय भी अच्छे काम करने पड़ते, तब वो अच्छा ग्रह अच्छा फल देता है। और जो ग्रह ठीक नहीं है, जैसे हमने सुना है शनि, राहु, केतु, ये बड़े अच्छे ग्रह हैं, लेकिन अगर आप इनके नियम के अनुसार चलोगे तो ये तीनों ग्रह कैसे धर्म पे चलोगे, कभी आपको तंग नहीं करेंगे। तो वही खान पान, आहार व्यवहार आपका ठीक होगा तो शनि, राहु, केतु भी आपको कभी तंग नहीं करेंगे। लेकिन मैंने तो प्रत्यक्ष देखा है कि ग्रहों का हमारी पूरी बॉडी पे भी इफेक्ट होता है। मतलब ईश्वर कृपा से चंडीगढ़ में मेरे पास इतने लोग आते थे रात दिन, आप सोच नहीं सकते। और हम लोगों को डायग्नोज करके बताते थे, डॉक्टरों को भी, तो हैरान होते थे, भाई आपके बॉडी के इस पार्ट में प्रॉब्लम है, क्योंकि वो ग्रह बताता है। तो जो लोग ज्योतिष नहीं मानते हैं वो भी मेरे पास लाइन में बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने इसको बड़े प्रॉपर वे से लोगों की भलाई के लिए दिया। ज्योतिष जो है लोगों की भलाई के लिए है। ये सारी जो है एक कैलकुलेशंस है, हम मैथमेटिक्स है, ऑल मैथमेटिक्स। और ये सब वेदों से आया है। हमारा तो इतना वास्ट ज्ञान है। अगर ये ज्योतिष ना होता ना, आप किसी संत की, महात्मा की, गुरु की कोई तिथि आप बता नहीं सकते। ये तो ज्योतिष के आधार पर है। वो कैलेंडर चल रहे हैं हजारों सालों से, लाखों सालों से कैलेंडर चल रहा है, हमारे पास मैथमेटिक्स है। तो उससे पता चल जाता है कि ये क्यों बनाए जाते हैं पंचांग, कौन बच्चा कितने बजे कहाँ पैदा हुआ। वही चीजें, वो बच्चा कभी संत महात्मा बनता है तो उसकी डेट और टाइम भी तो उसी ज्योतिष से आती है ना। वो कोई ऐसे कैसे कोई निकाल देगा। तो ये तो एक ऐसी विद्या है जिससे बहुत सारी चीजें मैं आपको आपके मार्ग को सीधा बनाती है। ये कोई ऐसा करने के लिए थोड़ी कि भी जेब में पैसे डालने के, भी चलो ठीक है, जो ज्योतिष का काम कर रहा है उसको भी आवश्यकताएं होती है, लेकिन ज्योतिष का मतलब होता है कि आप उनको एक सीधे मार्ग पे, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ऐसा करो। दिखता है, सब सामने दिखाई देता है कि ये करने से ये ठीक हुआ, ये करने से ठीक हुआ। तो मेरे पास तो, मैं तो, आप सोच भी नहीं सकते, मैं 78 से एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, आप तो पैदा भी नहीं होंगे कभी। तो अगर ये बात ठीक ना होती तो मैं क्यों करता। लेकिन हम तो रोज प्रैक्टिकल देखते हैं कि देखो ये ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। और जब हम व्यक्ति को बताते हो, बोलते आपको कैसे पता है? ये ज्योतिष बताता है। बट ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਔਰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਲੋਕ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ करते हैं ਔਰ जब ਗ੍ਰੰਥ उनके ਸਾਹਿਬ ਦੇ साथ ਵਿੱਚ, होता है। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ नहीं तो नहीं कोई बिलीव ਗੁਰੂ करता। ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਸੱਚ ਚਾਹੇ ਦਸੀਏ ਚਾਹੇ ਨਾ ਦਸੀਏ, ਲੱਖ ਅਕਾਲਾਂ ਅਕਾਲ ਪਤਾਸਾਂ ਪਤਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਤਾਲ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਲੱਖ ਹੀ ਹੈ,
ਔਰ ਕਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ नहीं ਹੈ। है, हाँ बिल्कुल ਔਰ अनेक ब्रह्मांड है। ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਲਤ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, वो ਕੁਐਸਚਨ तो ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੈ। वो तो देखो ऐसा है जी, मैं ਪਰਮਾਤਮਾ आपको ਦਾ एक ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ मैं ਸਾਡਾ आपको ਕੋਈ ਵੀ एक ਮਾੜਾ बात ਗ੍ਰਹਿ समझाता ਮਾੜਾ हूँ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। एक बात मैं समझाता हूँ। ज्योतिष में हमारे धर्म का एक पार्ट है ना, धर्म का मार्ग है। तो मान लिया जाए बहुत सारे लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, तो वो ये नहीं जानते कि उनको वही फल, उनको जो ये कर रहे हैं जानते हुए उनको कितना गुना नेगेटिव मिलेगा। किसी भी धर्म में जब पता है भाई अहिंसा नहीं करनी, डराना नहीं, किसी को तंग नहीं करना, और तुम वही काम कर रहे हो, तो बताओ तुम्हें कितना गुना अशुभ फल मिलेगा। और सबसे बड़ा अहंकार से दूर रहने के हाँ लिए जी, बोला है। हाँ जी, हमने धर्मों का अहंकार करना शुरू कर दिया है। सब ने, हाँ। तो इसलिए ज्योतिष को मैंने तो जिया है मिनट मिनट में। मैं तो रात दिन यही काम करता हूँ। क्यों भाई, चलो इससे किसी की भी सुख मिले, शांति मिले। काम तो वही है ना, सुख और शांति देने के लिए ज्योतिष करते हैं। साडा जो अगला सवाल है वो ये है कि दूसरों की सेवा करना हमें जीवन में महानता की ओर कैसे ले जाता है। वाई शुड वी हेल्प अदर्स एंड इट हेल्प अस टू बिकम द गुड पर्सन। और साडे गुरु नानक साहिब दा ते उपदेश ही यही है कि किरत कर, नाम जप ते वंड छक। वंड छक तो भाव बाबा जी दा यही सीगा कि आपां ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੱਕ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। हाँ जी, ਔਰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾਮ